हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। यह वीडियो काफ़ी लंबे समय से अपलोड नहीं हो रहा था, किसी कारणवश, है ना। तो आज फिर मैं एक नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे खेद है। इस वीडियो में हम विद्युत विभव और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चर्चा होगी और आसान भाषा में समझने की प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको उसी प्रकार से लिखवाता हूँ ताकि आप उसे हूबहू जाकर अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं विद्युत विभव। पहले हम इसे परिभाषित करेंगे और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड सूत्र होगा उसे भी हम समझने के प्रयास करेंगे। विद्युत विभव को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक कूलाम धन आवेश को अनंत से वहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, चाहे करना पड़े, जितना कार्य करना पड़े उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। जैसे कि इसे मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई यह एक विद्युत क्षेत्र है, ऐसे मान लेते हैं ये एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ से कोई हम एक कूलाम धन आवेश को यहाँ से लेकर के इस क्षेत्र में लाते हैं हम, मतलब कि एक कूलाम धन आवेश को अनंत से हम इस विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो यहाँ से लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत विभव का सूत्र क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कि विद्युत विभव जो होगा बराबर यह हो जाएगा कार्य बटा में आवेश। और जो विद्युत विभव है उसे हम V से दर्शाते हैं और कार्य को हम लोग जानते हैं कि W से, और आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। तो इसलिए हमारा सूत्र बन जाएगा V बराबर W बटा में Q। ठीक है। यह आपका विद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से हम पॉइंट नोट करेंगे कि विद्युत विभव से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ जगह है, यहीं पर लिख लेते हैं कुछ बातें। ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि विद्युत विभव का SI मात्रक, विद्युत विभव का SI मात्रक आपको भी पता होगा कि वोल्ट, यानी कि हम लोग इसे वोल्ट पढ़ते हैं, VOLT, वोल्ट। SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि पूछ दिया जाता है, ये बताइए 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे दूसरा पॉइंट में कि 1 वोल्ट को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो लिखेंगे कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल, 1 जूल पर कूलाम होता है। ठीक है, 1 जूल पर कूलाम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे के पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं कि अगला पॉइंट लिखेंगे कि पूछा जाता है कि 1 वोल्ट का क्या अर्थ है, 1 वोल्ट क्या है। ठीक है, यह आपसे सवाल पूछी जाती है। तो इसे हम इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे कि देखिए, है ना, कि अगर 1 कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर जो है किसी 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य 1 जूल होगा तो उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे हम क्या कहते हैं कि उच्च व निम्न विभव क्या होता है। ठीक है, तो कुछ और बातें इसके बारे में लिखते हैं कि यहाँ पर उच्च व निम्न विभव। ठीक है, ये शायद बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ आप समझ सकते हैं बढ़िया से, है ना। तो ये देखिए उच्च विभव क्या होता है, उच्च विभव। ठीक है, और एक होता है भैया निम्न विभव। ये दोनों क्या है, ये आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ होता है कि उच्च विभव मतलब होता है कि जहाँ ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसे हम उच्च विभव कहते हैं। और जहाँ ऊर्जा कम होती है उसे हम निम्न विभव कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, जो विद्युत धारा होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है, इसका कारण ये हो गया। सो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं अभी आपको जो विद्युत विभव के बारे में बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे विद्युत विभवांतर। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, यह कह रहा है कि विद्युत विभवांतर मतलब कि जो विद्युत का अंतर होता है, यानी विभव का जो अंतर होता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। सो इसे परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि दो बिंदुओं के
विभव विभव का अंतर, विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो बिंदु है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है और एक यहाँ पर बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होगा उसी को हम बोलेंगे विभवांतर। क्या बोलेंगे? विभवांतर। यह आपको अधिकतर जो होगा यह आपको बैटरी या सेल में देखने को मिलता है। चलिए मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, इसलिए जो हमारा विभवांतर का जो सूत्र होता है यानी कि V बराबर हो जाएगा W/Q हो जाएगा। ठीक है, W/Q हो जाएगा। ओके, अब आपको पता होगा कि जो हम घर पे सेल का यूज करते हैं या बैटरी का यूज करते हैं, उनके दोनों सिराओं पर यानी दोनों बिंदुओं पर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस लिखा रहता है। ठीक है, तो यह दर्शाता है कि जहाँ पर प्लस का चिन्ह है वहाँ पर विभव ज़्यादा है और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर विभव कम है। तो इसीलिए इनके क्या होता है, विभवांतर होता है, जिसकी वजह से जो होता है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो अगर यहाँ प्लस पर जो है विभव उच्च होगा और यहाँ माइनस पर विभव निम्न होगा, तो हमेशा जो विभवांतर के रिस्पेक्ट में जो हमारा विद्युत धारा होगा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, यानी कि धारा की प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यही कारण है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि आमतौर पर आप देखते हैं कि जो मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल बैटरी है ना, तो जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें विभवांतर के रूप में 3.7 V यानी कि 3.7 वोल्ट लिखा रहता है। और जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, इन्वर्टर जो होता है उसमें आपको 12 V लिखा रहता है, 12 वोल्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो यह दर्शाता है कि जो बैटरी है उसमें विभवांतर का अंतर जो है 3.7 है और इन्वर्टर में जो है 12 वोल्ट दिखाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विद्युत विभव और विद्युत धारा का संबंध क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सो देखिए, अभी हमारा अगला टॉपिक है कि विद्युत विभव और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट वाइज से लिखेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या संबंध होता है। देखिए, हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि बिना विभवांतर के विद्युत धारा नहीं बह सकती, यानी कि अगर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर नहीं होगा तो वहाँ धारा नहीं बहेगी। अगला पॉइंट लिखेंगे कि धारा बहने के लिए है ना, क्या क्या चाहिए? तो पहला चाहिए भैया कि बंद परिपथ होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए है ना। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होता है। दूसरी बात कि दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। अगर आपको विद्युत धारा को प्रवाहित करनी है तो बंद परिपथ होना चाहिए और विभवांतर भी होना चाहिए। उसके बाद उनके बीच में चालक होना चाहिए, चालक आवश्यक होना चाहिए, चालक अवश्य होना चाहिए, चालक अवश्य होना चाहिए। अब बोलेंगे सर ये तो आपने लिखवा लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये होता क्या है सब। ठीक है, देखिए एक छोटा सा हम वो लोग वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए
हम अब यहाँ पर क्या है, बैटरी और सेल जोड़कर आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ से हम सिंबॉलिक फॉर्म में यानी कि उनके संकेतों के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, जो बैटरी होता है या सेल होता है, तो प्लस वाले साइन को ये बड़ा ऐसे चिन्ह खींचा जाता है, और जो माइनस का चिन्ह होता है एक छोटा इसे खींचा जाता है, फिर प्लस जोड़ा जाता है तो प्लस बड़ा और फिर माइनस छोटा होता है। ठीक है, तो अगर दो सेल, देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो जब दो सेल, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तो जब दो सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। अब ये मान लीजिए कि प्लस वाला साइन, प्लस वाला जो है इसमें हम तार जोड़ते हैं इसे, तो ये क्या कर देंगे? तार जोड़ देंगे ऐसे, और ये माइनस वाला से भी ऐसे तार जोड़ देंगे। ठीक है, तो तार जोड़ दिए यानी कि वायरिंग कर दिए। अब इस वायरिंग करने के बाद है ना, यहाँ पर एक हम स्विच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्विच लगा देंगे। ठीक है, कहीं पर भी इधर लगा देंगे चाहे इधर लगा देंगे, वो अपनी मर्जी है, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम तार को ऐसे बढ़ा करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तार हो गया, और यहाँ पर एक ऐसे हम स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्विच। जो स्विच यह विद्युत परिपथ में, यानी कि यह जो परिपथ बन रहा है विद्युत को प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, तो इस स्विच को हम बटन जो होता है ना ऑन और ऑफ करने वाला, तो वही लगाएंगे यहाँ पर, हाँ, तो स्विच होता है। और यहाँ पर एक अपने से लाइट को ही लगा देते हैं। तो लाइट का सिंबल होता है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ले जाना है और ऐसे करके ऐसे मुड़ा देना है और ऐसे ला देना है, ये लाइट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे आगे बढ़ा देना है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे आपको आगे बढ़ा करके ऐसे लिख देना है, और इस प्रकार से ऐसे तार जोड़ देना है। ठीक है, तो अभी जो ये आपको दिख रहा है इसे बोलेंगे भैया ये तो बैटरी है। क्या है? ये तो बैटरी है। और ये जो हम बनाए हैं ये तो क्या है? स्विच है। क्या है? स्विच है। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिख रहा है ये क्या है? तार है, यानी कि वायर है। और ये क्या है? बल्ब है। क्या है? बल्ब है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी जो बना हुआ परिपथ है यह एक बंद नहीं, बल्कि ये क्या है? खुली परिपथ है। क्यों? क्योंकि यह स्विच जो है बंद नहीं है। तो स्विच बंद नहीं है, तो स्विच बंद करने के लिए यहाँ पर ऐसे एक बिंदु लगाना पड़ता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यह परिपथ क्या हो गया? बंद हो गया। तब क्या करेगा? अब विद्युत धारा का प्रवाहित होना चालू होगा। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ जो ये आपको लाइट दिख रहा है वो जलना चालू हो जाएगा। क्या होगा? वो जलेगा। क्या होगा? वो जलाना चालू होगा। तो जलने के लिए ऐसे प्रकाश लगा दिया जाए कि भैया कि लाइट ये जल रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। एक विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से एक बैटरी होता है, एक स्विच होता है, और एक ये तार होता है, और तार को कनेक्ट करने के लिए तार को कनेक्शन में एक बल्ब होता है। ठीक है, और विद्युत धारा हमेशा यह धनात्मक चिन्ह है, धन से प्रवाहित होती है, क्योंकि धन की तरफ क्या होता है? हाई वोल्टेज होता है, यानी कि उच्च विभव होता है। उच्च विभव से जाते जाते यह आता है आपका निम्न विभव की तरफ, ऐसे फिर आ जाता है। तो ये हो गया भैया आपका विद्युत परिपथ। तो ये जो परिपथ बना हुआ है ये है बंद विद्युत परिपथ। ठीक है, ओके। बस जो चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तार जोड़ करके कोई बल्ब जलाते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, बस बरसते यही है, यहाँ पर सिंबल के माध्यम से दर्शाया गया है। अभी आगे आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से सिंबल का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब जो अभी तक हम जितना कुछ पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सवाल ये है, उदाहरण संख्या 2, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। सवाल में यह दिया गया है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसे हम अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो उसको लाने में किया गया कार्य कितना है? 64 जूल है। तो कह रहे हैं बताइए तब विद्युत विभव क्या मान क्या होगा। ठीक है, सवाल के हिसाब से जो भी कुछ दिया है पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल में हम सूत्र लगा के करेंगे। अतः सवाल के माध्यम से हम लिखेंगे कि दिया है में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, चाहे पहले लिखेंगे कि किया गया
कार्य, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर 64 जूल। ठीक है, अब ये 64 जूल क्या है, किया गया कार्य है। तो कार्य कैसे हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया गया है, तो किया गया ये कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर, ठीक है, आवेश यानी कि इसे बोलेंगे Q, आवेश बराबर होता है, आपको भी पता होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश होता है। तो चूंकि जो हमारा विद्युत विभव को लाने, एक इलेक्ट्रॉन को लाने पर यह किया गया कार्य है, तो इसलिए हम विद्युत विभव बराबर जानते हैं, विद्युत विभव यानी कि V बराबर जानते हैं कि कार्य बराबर कार्य बटा में आवेश होता है, कार्य बटा में आवेश होता है। ठीक है, जिसका मान जहाँ दिया गया है रख लेते हैं, विद्युत विभव का मान नहीं दिया गया है तो V बराबर लिख देते हैं, कार्य है 64 जूल और आवेश जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बाबू क्या करेंगे कि सिंपली आपको सॉल्व करना है, तो V बराबर हो जाएगा ये देखिए, ये 10⁻⁻19 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 64 जूल गुणे 10⁻19। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ये 1.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 से गुणा करेंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा, है ना, तो ऊपर भी 10 से गुणा करना होगा। ठीक है, ऐसे करना होगा। तो ये जब दशमलव हटेगा तो ऊपर बच जाएगा 64 गुणे 10⁻, और ये 19 और एक ये हो जाएगा 20, और बटम हो जाएगा केवल 16 चौका 64 हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा, यानी कि V बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 10⁻20 वोल्ट। तो जो विभव होगा आपका ये हो जाएगा 4 गुणे 10⁻20 हो जाएगा वोल्ट। तो इस प्रकार से सवाल के हम हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो विद्युत विभवांतर पर संबंधित है। उदाहरण संख्या 3, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। ठीक है, सवाल हल किया हुआ है, इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दिया है, मैं लिख लेंगे कि आवेश कितना है भैया, तो Q बराबर लिख देंगे 5 कूलाम। यहाँ पर लिखा है 5 कूलाम, तो ये 5 कूलाम आवेश हो जाएगा। कार्य कितना किया गया है, तो 25 जूल, तो कार्य बराबर हो जाएगा 25 जूल। अतः हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है डेल्टा V बराबर W बटा में Q। यह डेल्टा V यह दर्शाता है कि दो बिंदुओं के बीच की ये क्या है, अंतर है। ठीक है, यानी दो बिंदुओं के बीच के विभव का ये अंतर होता है, इसलिए हम डेल्टा V को V2 और माइनस V1 लिखते हैं, बराबर ये W जो है वो कार्य दिया है 25, और ये जो दिया गया है यानी कि आवेश 5 दिया है, तो ये कटाएंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए V2 और माइनस ये V1 कैसे आया, तो V1 देखिए एक कार्य कि पहले बिंदु पर जो है विभव कितना है, 10 वोल्ट, तो पहले बिंदु को हमने V1 माना है, तो यहाँ पर इसके मान के स्थान पर लिख देंगे 10। तो दूसरे बिंदु पर कितना होगा, तो V2 माइनस 10 बराबर 5, तो 10 उधर चला जाएगा, तो V2 बराबर 10 प्लस 5 बराबर 15 वोल्ट। अतः दूसरे बिंदु पर विभव का मान 15 वोल्ट होगा। ठीक है, आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करूँगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ठीक है,
देखिए इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं आपको लिख करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। खास चीज़ होती तो मैं इसे पढ़ाता, या आपको जो सिंबल यानी प्रतीक दी गई है वो आपको हूबहू याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस बुक के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कर एक विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले मार्ग होते हैं, और कैसा मार्ग होना चाहिए, बंद मार्ग होना चाहिए, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये आप एक लिख सकते हैं कि पूछ सकता है कि विद्युत परिपथ क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये इतना लिख सकते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे सेल, विद्युत उपकरण, स्विच, तार आदि लगे होते हैं। यानी कह रहा है कि कोई भी अगर विद्युत परिपथ होता है तो उसमें मुख्य रूप से सेल, विद्युत उपकरण, स्विच, तार आदि ये सब चीज़ें लगे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे सोचिए कि अगर आपको घर में वायरिंग कराना होगा तो कंपलसरी है कि उसमें विद्युत ही उपकरण होते हैं, तार तो रहेगा ही, स्विच कंपलसरी रहेगा, बोर्ड भी रहेगा, बल्ब भी लगाएंगे, है ना, और अन्य चीज़ें होती है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई विद्युत परिपथ हम बनाते हैं तो उसमें सेल जरूर होगा, विद्युत उपकरण जरूर होंगे, स्विच भी होगा, तार भी होगा, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व तार स्रोतों के विभिन्न संबंधों को वैद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। यानी इतना समझिए कि जो विद्युत परिपथ का आरेख होता है उसी को विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं, है ना। यानी कि विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के लगे उपकरणों को दर्शाने की एक प्रक्रिया विद्युत परिपथ कहलाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं बताया था कि ये जो लंबा होता है इसे हम प्लस मानते हैं, और जो ये छोटा होता है माइनस होता है। जो ये लंबा होता है प्लस मानते हैं, और जो छोटा होता है माइनस मानते हैं। तो प्लस और ये माइनस इस प्लस के साथ सटा हुआ है, और ये प्लस इसके साथ सटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस एक सेल हो गया, और ये प्लस ये और ये माइनस एक सेल हो गया। तो जब दो सेल हो जाते हैं तो इसे बैटरी कहते हैं, ठीक है। और इस बैटरी में एक ही प्लस की तरफ से तार जोड़ी गई है, तार जोड़ करके एक बैटरी इसमें इसमें एक बल्ब फिट की गई है। वैसे ही फिर यहाँ पर आकर के और यहाँ पर एक ए से एमीटर लगाया गया है जो कि विद्युत धारा को मापेगा कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर एक स्विच लगाई गई है, स्विच मतलब कि ये स्विच ऐसा है बंद है, तो इसे बोलेंगे कि ये बंद विद्युत परिपथ है। यह एमीटर हमेशा सीरीज में ही जोड़ी जाती है, यानी श्रेणी क्रम में ही जोड़ी जाती है, प्लस और माइनस के रूप में जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आपका ये बैटरी बोलिए चाहे सेल बोलिए, है ना, ये सेल हो गया, ये आपका तार हो गया, और ये बल्ब हो गया, उसमें जोड़ दिया गया एमीटर, और ये एक स्विच जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से आप जोड़ देंगे तो इसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ आरेख, ठीक है। अब आपको हूबहू कुछ विद्युत परिपथ से संबंधित उपकरणों के सिंबल याद करने होंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो आपको हूबहू ऐसे ही याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप खुद से विद्युत परिपथ आरेख बनाएंगे तो इसका उपयोग करना होगा, ठीक है। देखिए दिया है कि विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं। अवयव है, प्रतीक है। विद्युत सेल कैसे दर्शाते हैं? तो एक लंबा सा ये होगा, एक छोटा सा ये होगा। तो लंबा वाला को प्लस बोलेंगे और छोटा वाला को माइनस बोलेंगे। छोटा वाला थोड़ा गाढ़ा होता है, यानी कि डार्क होता है, और ये लंबा वाला थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे चिचिन खींचना है, एक ऐसे लंबा खींच देना है, और एक ऐसे छोटा थोड़ा गाढ़ा बना करके ऐसे बना देना है, और यहाँ पर लिख देना ये प्लस है, ये माइनस है। इसको बोलते हैं विद्युत सेल। क्या बोलते हैं? विद्युत सेल, ठीक है। विद्युत बल्ब ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, या सिंपली मैंने आपको बनाकर दिखाया था कि ऐसे बना दीजिए, ऐसे ला करके ऐसे घुमा करके ऐसे कर दीजिए, ये विद्युत बल्ब हो जाएगा, ठीक है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, ठीक है। बैटरी कब बनेगा? जब सेल का संयोजन होगा।
जैसे एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक सेल हो गया, ठीक है। देखिए ये प्लस वाला, ये माइनस वाला ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये माइनस से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा आपका विद्युत बैटरी या सेलों का संयोजन हो जाएगा। प्रतिरोध ऐसे बनते हैं। प्रतिरोध का सिंबल कैसा होता है, कुछ नहीं करना है आपको, एक ऐसे चीज़िंग खींचना है और ऐसे ऐसे कर देना है, इससे ऐसे आपको कर देना है। इसे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित होने से विरोध करता है, ठीक है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्लग कुंजी या खुली अथवा स्विच, है ना, इसको स्विच कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कुंजी है, तो खुली हुई कुंजी है ना, यानी कि ओपन स्विच है ना। तो ओपन स्विच कैसे बनेगा, तो आपको ऐसे ब्रैकेट दो बनाना है और एक इधर से तार लगा देना है और एक इधर से तार लगा देना है, तो ये हो गया आपका खुली स्विच, ठीक है, यानी कि ओपन स्विच हो जाएगा। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, तो देखिए ये क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर्स। तो ये बनाने में बहुत आसान है, आप ऐसे बना सकते हैं, है ना, और ऐसे बना करके ऐसे एक एरो लगा देना है, ठीक है, या आप ऐसे बना करके एक ऊपर से एरो लगा देना है, आपकी मर्जी, जैसे भी आप बना सकते हैं। प्लग कुंजी बंद अथवा स्विच, तो ये होता है क्लोज स्विच, यानी कि बंद है। देखिए ये खुला था, इसमें पॉइंट नहीं था अंदर, ये इसमें पॉइंट अंदर है, तो ये बोलेंगे ये क्या है, क्लोज स्विच है, तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा। दो ऐसे ब्रैकेट बना करके एक तार, दो ऐसे तार जोड़ देना है, बीच में ऐसे लगा देना है, बिंदु कर देना है भैया, तो ये हो जाएगा क्लोज स्विच। तार संधि, यानी कहीं भी आपको तार जोड़ना होगा तो आप इस प्रकार से दर्शाएंगे, जैसे कि एक तार ऐसे गया और एक तार ऊपर ला करके ऐसे यहाँ पर जोड़ देंगे ऐसे, तो इसे बोलते हैं तार संधि, यानी कि कनेक्शन ऑफ द वायर, यानी कि वायरिंग आप कर रहे हैं तो वहाँ पर तार जोड़ी जाती है ना, तो यही तार जोड़ने की ये क्या है, सिंबल है। अमीटर, अमीटर मैंने आपको बताया कि अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापता है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अमीटर बनाना है आपको, सिंपल से ऐसे एक गोल बना देना है सर्किल, और यहाँ से ए लिख देना है और यहाँ पर तार ऐसे जोड़ देना है, और एक तरफ प्लस लिख देना है, एक तरफ माइनस लिख देना है, काम खत्म, यह मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो तीन और हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर, क्या जी भैया, वोल्ट मीटर, गलत दे दिया है ना। ये वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर आपको ऐसे ही बनाना होता है, वोल्ट मीटर थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह यहाँ होगा और ये वाला चिन्ह यहाँ होगा। तो वोल्ट मीटर में आपको ऐसे सिंबल बनाना है, वहाँ भी लिख देना है और ऐसे तार जोड़ के एक प्लस कर देना है, एक माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर ना। तार क्रॉसिंग बिना संधि के, यानी कि आपको ऐसे तार ले जाना है जहाँ पर आपको जुड़ाना नहीं है, यानी कि एक तार को दूसरे तार के पास करना है ना। तो ये जो तार का ये सिंबल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भैया ये जोड़ी नहीं गई तार है ना, क्रॉस की गई है ना, मतलब कि ऐसे एक तार जा रहा है ना, और इसमें आपको तार नहीं जोड़ना है, तो आप ऐसे आकर के बोलेंगे भैया इसको ऐसे टपा देते हैं, ऐसे टपा कर ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्रॉसिंग वायर होता है, यानी कि आपको तार इसमें जोड़ना नहीं है, बल्कि तार को ऐसे क्रॉस करके आगे निकल जाना है, ठीक है। तो ये थी कुछ विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख से संबंधित उपकरणों के प्रतीक। तो आई होप आपको ये प्रतीक सारे याद लगभग हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुआ है तो आप 1-2-3 बार इसे रिवीजन करेंगे तो ज़रूर ही आपको याद हो जाएगा। मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरी पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको, ज़रूर ये भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो यूं ही आप वादा करके चले मत जाइए, निभाइए भी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।